आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज है चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन यानी कि माँ कालरात्रि का दिन। तो आज हम जानेंगे माँ कालरात्रि की कथा, माँ के स्वरूप के बारे में, पूजा विधि, माँ को भोग में क्या लगाएं, कौन से मंत्र का जप करें, माँ का प्रिय रंग। तो आइए जानते हैं विस्तार से। जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि को काली माँ भी कहा जाता है। माता कालरात्रि का रूप बहुत ही विकराल है, क्योंकि माता दुर्गा का 7वां अवतार कालरात्रि पापियों का संहार करने के लिए धरती पर आती हैं। माता कालरात्रि को ही महायोगेश्वरी, महायोगिनी और शुभंकरी भी कहा गया है। माँ कालरात्रि की विधिवत पूजा अर्चना करने से माता अपने भक्तों को काल से बचाती है, अर्थात माता के भक्त को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माता कालरात्रि से ही सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तंत्र मंत्र के साधक माँ कालरात्रि के विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। अब हम जानेंगे माँ कालरात्रि का नाम कैसे पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर ने एक बार देवी को काली कह दिया, बस तभी से माँ का नाम कालरात्रि पड़ गया। माँ कालरात्रि के नाम मात्र से ही दानव, भूत, पिशाच आदि सभी भाग जाते हैं। माँ का स्वरूप भयावना हो, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली है। अब हम जानेंगे माँ कालरात्रि के स्वरूप के बारे में। माँ का वर्ण अंधकार की भांति काला होता है। काले अथवा श्याम रंग की वजह माँ का क्रोध है। माँ कालरात्रि 4 भुजाओं वाली है और शिव तांडव मुद्रा में नजर आती है। माँ की आंखों से अग्नि की लपटें निकलती हैं। माँ कालरात्रि के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। 3 गोल नेत्र हैं। गले में बिजली की तरह चमकने वाली मुंडमाला रहती है। नासिका से श्वास से अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं। वाहन गर्दभ है। ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से वर प्रदान करती हैं, तो नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है। बाईं तरफ से ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में लोहे की कटार रहती है। अब हम जानेंगे माता कालरात्रि की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद माता की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को लाल वस्त्र अर्पित करें। माँ को पुष्प अर्पित करें। रोली कुमकुम लगाएं। मिष्टान, पंचमेवा, 5 प्रकार के फल माता को भोग में लगाएं। माता कालरात्रि को शहद का भोग अवश्य लगाना चाहिए। उसके बाद माता कालरात्रि की आरती करें। माता कालरात्रि को रात रानी पुष्प अति प्रिय है। पूजन के बाद माता रानी के मंत्रों का जप अवश्य करें। दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अब हम जानेंगे माँ कालरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। देवी कालरात्रि के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शुंभ और निशुंभ नामक 2 राक्षस थे, जिन्होंने देवलोक में तबाही मचा दी। इस युद्ध में देवताओं के राजा इंद्रदेव की हार हो गई और देवलोक पर दानवों का राज हो गया। तब सभी देव अपने लोक को वापस पाने के लिए माता पार्वती के पास गए।
जिस समय देवताओं ने देवी को अपनी व्यथा सुनाई, उस समय देवी अपने घर में स्नान कर रही थी, इसलिए उन्होंने उनकी मदद के लिए चंडी को भेजा। जब देवी चंडी दानवों से युद्ध के लिए गई, तो दानवों ने उनसे लड़ने के लिए चंडमुंड को भेजा। तब देवी ने माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। तब देवी ने उनका वध किया, जिसके कारण उनका नाम चामुंडा पड़ा। उसके बाद उनसे लड़ने के लिए रक्तबीज नामक राक्षस आया। वह अपने शरीर को विशालकाय बनाने में सक्षम था और उसके खून के गिरने से भी नया दानव पैदा हो रहा था। तब देवी ने उसे मारकर उसका रक्त पीने का विचार किया, ताकि न उसका खून जमीन पर गिरे और न ही कोई दूसरा पैदा हो। पौराणिक किंवदंतियों में भी कहा जाता है कि देवी पार्वती दुर्गा में परिवर्तित हो गई। मान्यता के अनुसार दुर्गासुर नामक राक्षस शिव पार्वती के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती की अनुपस्थिति में हमला करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए देवी पार्वती ने कालरात्रि को भेजा, लेकिन वह लगातार विशालकाय होता जा रहा था। तब देवी ने अपने आप को भी और शक्तिशाली बनाया। उसके बाद जैसे ही दुर्गासुर ने दोबारा कैलाश पर्वत पर हमला किया, तो देवी ने उसको मार गिराया। इसी कारण उन्हें दुर्गा कहा गया है। अब हम जानेंगे माँ कालरात्रि के मंत्र के बारे में। तो माँ कालरात्रि का पहला मंत्र है ओम देवी कालरात्रे नमः, और दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम जानेंगे माता कालरात्रि को भोग में क्या लगाएं। माता कालरात्रि को भोग में गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाएं। इससे कालरात्रि माँ की कृपा आप पर बनी रहेगी। माता कालरात्रि को मीठे का भोग इसलिए भी लगाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि क्रोधित माता को मीठा खिलाकर ही शांत और प्रसन्न किया जा सकता है। अब हम जानेंगे माँ कालरात्रि के प्रिय रंग के बारे में। तो माँ कालरात्रि का प्रिय रंग ग्रे है। माँ कालरात्रि साहस का प्रतीक है। यह दिन देवी कालरात्रि से जुड़ा हुआ है। माता कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों के जीवन के सारे भय दूर होते हैं। साथ ही भक्त पराक्रमी और साहसी बनता है। कालरात्रि की पूजा करने से समस्याओं से लड़ने की अद्भुत क्षमता का विकास होता है। महासप्तमी पर माता कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। कालरात्रि की कृपा से भक्तों के सभी शत्रुओं का नाश होता है और वे विजय पथ पर आगे बढ़ते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा जीवन में आने वाले संकटों से रक्षा करती है। माँ कालरात्रि शत्रु और दुष्टों का संहार करती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से तनाव, भय और बुरी शक्तियाँ दूर होती हैं। माँ कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्ण के कारण ही इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। जय माता दी। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।